ओरिजिनल शेर, नकली शेर नहीं, समझे? वहां जो है ना नकली शेर और नकली भालू का खेल चल रहा है, लेकिन ओरिजिनल शेर यही है भाई रजनीश पासवान जी, जो कि कुछ भी हो ये लड़ाई लड़ते रहते हैं। आज मैंने बहू बेटियों का, अपनी माता बहनों का जो भीड़ देखा था, वो भीड़ घर में चला गया। कागे चाची दीदी सब, बेटा एगो आयल बा तोहर, हमर भाषण न सुनबा, आए हो चचा सब देख लो। आज 26 नवंबर बा, हम ही चलते आए हैं यहाँ पे, इस पटना की धरती में, मोकामा की धरती पे, कि बाबा साहब का जो त्याग रहा है, बलिदान रहा है, वो कितना भी कोई कह ले कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बाद मैं दूसरा अम्बेडकर हूं, तो उसकी मुठपना होगी, उसकी अबोधता होगी और बेवकूफी होगी। बाबा साहब जब 26 नवंबर 1949 को जब संविधान लिख करके और जब पेश किया था उन्होंने, तो जानते हैं साहब, उससे पहले उनके 2 बेटा लोग मर गए थे और वो अपने मरे हुए पुत्र को चेहरा तक नहीं देखा था। वो मेहनत करके उन्होंने अब संविधान लिखने का काम किया। वैसे महान पुरुष को नमन करते हैं। आपको बता देना चाहता हूं कि आप लोग ये संविधान पढ़ते नहीं है, और पढ़े हुए लोग अपने समाज को बताते नहीं है। आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 32 तक जो हमारा अधिकार है, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बोलने का अधिकार, चलने का अधिकार, उस अधिकार को समझिए। नहीं तो आप थानेदार के सामने जब बोना बन करके बैठते हैं, वो संविधान ही बचाता है, और थानेदार भी इसी संविधान से बात करता है और आईपीसी सीआरपीसी से बात करता है। दोस्तों, जतिया हमारा यहाँ है, तो मेरा मानना है ये सन ऑफ दुसाद इंजीनियर राजकुमार पासवान का, कि जतिया कंगेली अब भतुआ न खैली तो जिंदगी बेकार बा। तो ये राजकुमार पासवान ये आपको बताने आए हैं कि बिहार में जिसकी भी सरकार रही हो, बिहार में जिसकी भी सरकार रही हो, वो बिहार के पासवानों को अनदेखी करने का काम किया है। और ऐसे लोगों से मुझे लड़ना भी है, लेकिन जो अच्छा काम करेगा उसको अच्छा बोलने की भी ताकत होनी चाहिए। जो खराब काम करेगा, जो समाज हित में काम नहीं करेगा, उसको बुरा भी बोलने की ताकत होनी चाहिए। हम लोग में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इसलिए मेरे मित्रों, दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं कि बिहार की जो पासवान है वो राजस्थान से चला था। बाबा साहब ने कहा था एक चीज कि अगर अपना घर कमजोर हो तो सबसे पहले घर को मजबूत करो और उसको आगे बढ़ाओ, तब समाज की बात करो, तब जमात की बात करो। आज संविधान दिवस पे हम लोग हैं, मुझे कहना ये अनिवार्य बनता है, नहीं तो बाबा साहब की आत्मा दुखी होगी और वो कहेंगे कि तुम जब इंजीनियर बने और दिल्ली यूनिवर्सिटी में तुम नौकरी किए, 70,000 की नौकरी छोड़कर के 2 बार लोकसभा का चुनाव हाजीपुर से लड़े, तो समाज को जगाने का काम क्यों नहीं किया? तो वो मेरा दायित्व बनता है। और आज मैं कहूंगा, सच को सच कहने की ताकत होनी चाहिए। अगर सच कहना बगावत है तो मानो मैं बागी हूं। दोस्तों, हमारी जाति पासवान है, राजस्थान से चले थे, हरियाणा में खटीक, राजस्थान में गहलोत, हरियाणा में खटीक, उत्तर प्रदेश में पसिया और बिहार में हम लोग पासवान हैं। लेकिन हमारी जाति की आरक्षण जानते हैं कितने राज्यों में है? आज आजादी के 75 साल हो गए, फिर भी हम लोग मात्र 4 राज्य में हम लोग की आरक्षण है। हमारे जातियों की शोषण हो रही है, दोहन हो रही है, हमारे लोग को मारे जा रहे हैं। उसमें हमारा नेतृत्व नपुंसक बन के बैठा हुआ है, जो विधानसभा लोकसभा में बैठे हुए हैं, वो हमारी जाति के लिए एक आवाज नहीं उठाते हैं। हम आपको बता दें, सामंतवादी मोहल्ला में गए, जहां 150 घर लोग थे, वहां पे पासवान 25 घर था। और एक बेटा ने सच बात कहा
तो उसको गोली मार दिया गया। हम वहां गए, लेकिन हमारा जो नेतृत्व की तरफ देख रहे हैं वो वहां नहीं गया। वो क्या कहा कि मेरा वोट खराब हो जाएगा। अभी अभी औरंगाबाद में 25 महिलाओं को थानेदार उठा ले गया, 3 को सामंतवादियों ने मारा। ये 3 दिन पहले की 23 तारीख की घटना है। वहां भी नहीं गए कि सामंतवादी वोट मेरा खराब हो जाएगा। तो कहां ले जाना चाहता है? आपको मैं इतना ही कहने आया हूं, जगाने आया हूं कि अपने संवैधानिक अधिकार को पहचानिए। बाबा साहब इसलिए नहीं कहा दिया था ये संविधान, बाबा साहब इसलिए दिया था कि आप लोग जो बार बार कहते हैं यहाँ पे हमारे वक्ता लोग कि संगठित हो, शिक्षित हो, संघर्ष करो, लेकिन ये इंजीनियर राजकुमार पासवान कहने आया है कि उठो, जागो और अपने संवैधानिक अधिकार को छीन लो। ऐसे नहीं मिलने वाला है। और रही बात है कि हम लोग आज तक गरीब क्यों हैं, मेरा समाज गरीब क्यों है? इसलिए गरीब है कि बिहार से लेकर के केंद्र तक, बिहार से लेकर केंद्र तक 104 योजनाएं चलती है। उन योजनाओं में से कुछ योजनाओं को चलाओ, उन योजनाओं में से कुछ योजनाओं को चलाओ और सबको बंद कर दो। और जितने भी एलपीएल, बीपीएल और एलपी धारी कार्ड हैं, जो कार्डधारी हैं, उन सभी बेटा युवा नौजवान बेरोजगारों को सरकार 5,000 रुपया प्रति महीना दे तो ऐसी समाज सुधर जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। लेकिन वो सरकार करने के लिए आवाज नहीं उठा रहा है, क्योंकि गरीब को गरीब ही रहने देना चाह रहा है, अनपढ़ को अनपढ़ ही बनाए रखना चाहता है। वो सरकार की नीति है। आपको बता दूं कि आपकी आरक्षण खत्म हो चुकी है। जो कहते हैं कि आरक्षण खत्म नहीं हुई है, मैं कहता हूं और मैं प्रूफ भी दे सकता हूं कि आपकी आरक्षण खत्म हो चुकी है। ये बाबा साहब का संविधान में बदलाव भी हो चुका है। और वही जो 5,000 वर्ष पहले जो मनुस्मृति था, जो मनुवादी था, जो संघ के द्वारा, भाजपा के द्वारा, और जो मुझे ब्राह्मणों से राजपूत भूमियार ब्राह्मणों से मुझे द्वेषता नहीं है। हमारी लड़ाई उन ब्राह्मणवादी मानसिकता से है जो हमारे समाज को आगे आने में रोकते हैं। हम वैसे लोगों से लड़ते हैं। ये दुसाध पुत्र सभी मंचों से दहाड़ता है, ये कहता है कि जागो, जो समाज एक जाति, एक पत्थर का देवता पूजने में रहेगा, वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए आपको बताने आए हैं, सुनिए, बाबा साहब जो संविधान दिए हैं, ये सिर्फ बेटियों को चूल्हा फूकने के लिए नहीं। मैं क्या कहने जा रहा हूं, बाबा साहब ने ये संविधान दिया है सिर्फ बेटियों को चूल्हा फूकने के लिए नहीं। अगर बेटी में हमारी चूल्हा फूक सकती है तो कलम भी चलाएगी और अपने इज्जत आबरू अधिकार के लिए वो तलवार भी उठाएगी। बाबा साहब ने कहा था ये। लेकिन आज कहां हम लोग हैं, आज हम लोग कहां हैं, वो चीज को समझने की जरूरत है। उस चीज को देखिए, एक बेटी पढ़ती है, देखिए एक बेटा पढ़ता है, एक बेटा पढ़ता है तो एक घर आबाद होता है। एक बेटा पढ़ता है तो एक घर आबाद होता है। एक बेटी पढ़ती है तो गांव आबाद होता है, पंचायत आबाद होता है, जिला आबाद होता है, राज्य आबाद होता है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा बेटियों को भी पढ़ाइए। देखिए, हम आने वाले आगामी कुछ दिनों बाद जब गांधी मैदान बुक हो जाएगा तो आप लोग तक हमारी तारीख पहुंचेगी। बिहार के ऐतिहासिक मैदान पटना गांधी मैदान में दुसाध पासवान महारेला कराने जा रहा हूं मैं। और इसलिए कराने जा रहा हूं कि जब बिहार के ऐतिहासिक मैदान पटना गांधी मैदान में भूमिहार ब्राह्मण महारेला हो सकता है, कुर्मी चेतना रैली हो सकती है, तेल पिलावन लाठी गुवावन यादवों का रैला हो सकता है, कुर्मी कुशवाहा का हो सकता है, मलाहों का हो सकता है, सभी जाति की हो सकती है। तो दुसाध पासवान महारेला क्यों नहीं हो सकता मेरे दोस्तों? तो दुसाध पासवान महारेला के लिए हम न्योता भी देने आए थे कि मुझे पता है कि इस पंचायत में, इस गांव में जो अम्बेडकरवादी बहुजन लोग हैं, उनमें हमारे जाति के लोग 90% लोग हैं। उनकी भी बात कहनी है, बहुजनों को भी कहनी है। अंत में चलते चलते ये जरूर कहेंगे
कि हम लोग रात दिन ब्राह्मणों को गाली देने में लगे रहते हैं, ब्राह्मणों को कोसने में रहते हैं। तो उनसे अच्छा इस चीज भी सीखना जरूरी है, उनके अच्छे गुण जो है उसको भी सीखना जरूरी है। क्या है कि आप लोग अपने बच्चे को सही परवरिश नहीं करते, सही ध्यान नहीं देते। अगर वो रोड क्रॉस कर रहा है, कोई बदमाशी कर दिया तो उसको आप थप्पड़ से मारते हैं। लेकिन वो आदमी जो सोन जाति के है वो थप्पड़ नहीं मारते, उस बच्चे को गोद में ले जाते हैं, एक रूम में ले जाते हैं। इस संविधान का जो अधिकार है उस चार्ट पेपर में बड़ा बड़ा फोटो में दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी। तो उसका बच्चा ना IAS IPS बनेगा, आपका बेटा तो एगो चपरासियों नहीं बन पाएगा। तो इसलिए आज से संविधान दिवस के दिन आप शपथ लीजिए, बंद कीजिए कि आप लोग अपने बच्चे को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, खिलाइए, पढ़ाइए। और रूम में आप लोग क ख ग घ अंगा, क से कबूतर, ये सब चीज का एक चार्ट पेपर आता है उसको लगाइए और बच्चे लोग को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाइए। तब बहुजन को लोग, जो बहुजन के लोग हैं उनके बच्चे लोग ज्यादा से ज्यादा IAS IPS बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। आप कितनों गालिए, अरे भैया वही दो साबुन सोडा से हम नहाइला, वही साबुन सोडा से ना सोन लोग नहाते हैं। तो जब आप लोग सबसे ज्यादा बहुजन लोग पत्थर को पूजते हैं, हम ये नहीं कहते कि देवी देवता को मत पूजिए, लेकिन पत्थर को पूजते हैं, पूजिए। लेकिन सबसे ज्यादा इस संविधान को पहचानिए, IPC CRPC की किताब पढ़िए, अब पढ़ के आगे बढ़िए। हम फिर कह रहे हैं कि शिक्षा ये एकमात्र अधिकार है, रास्ता है कि हम लोग आगे आ सकते हैं। अब हम सामाजिक बात कर दिए, चलते चलते अंत में हम राजनीतिक पहलू से एक बात कहते हैं कि देखिए हमारे समाज के जो पुरोधा थे, जिस पे हमने 50 साल विश्वास किया, वो हमारे लिए आदरणीय रहे, सम्मानीय रहे, मेरा पिता तुल्य रहे, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। लेकिन उनको जो काम करना था लोकसभा में उन्होंने नहीं किया। उन्होंने क्या कहा कि दलित का बेटा, दुसाद का बेटा, चमार का बेटा, मुसार का बेटा हल चला सकता है, रिक्शा चला सकता है, मजदूरी कर सकता है, खेत में काम कर सकता है, लेकिन सोन का बेटा नहीं कर सकता। अरे भाई उसको 10% आरक्षण दे दो। क्या ऐसी वकालत करनी चाहिए? यानी कि उसी ब्राह्मणवादी मनोवादी मानसिकता में हमारे भगवान ने छोड़ा कि जो 5000 वर्ष पहले जो मनोवादी था, ब्राह्मणवादी था, उस ब्राह्मणवादी में छोड़ के चले गए। और उनको क्या कहना चाहिए था कि जो संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जिस समय 1935 में आरक्षण लागू करवाया था अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा, तो जानते हैं उस समय देश की जनसंख्या कितनी थी? उस समय देश की कुल जनसंख्या 39 करोड़ था। आज कितना है साहब? 140 करोड़। तो ये बताइए 22.5% आरक्षण बढ़ना चाहिए था कि घटना चाहिए था? बहुजनों को सही अधिकार मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था? तो हमारे भगवान रामविलास जी ये कहते लोकसभा में, स्वर्ण आरक्षण दिए, उसका मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि उसके जगह पे तो उसके बाद में ये कहते कि जो आरक्षण 22.5% है, जो आरक्षण 22.5% है, उस समय कोई स्थिति को देखते हुए दिया गया था। बाबा साहब का सपना तब साकार होगा कि आज 140 करोड़ की जनसंख्या में बहुजनों का 42% जनसंख्या है, तो आज के डेट में 35 से 40% आरक्षण होनी चाहिए अनुसूचित जाति जनजाति को, कि नहीं? आपसे पूछता हूं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो सारे बात क्या आप लोग के मुंह में आवाज नहीं है साहब? होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? तो ये चीजें हमको उनसे दोस्तों सब लोग कहते हैं कि इंजीनियर राजकुमार पासवान रामविलास जी का चिराग का विरोधी है। अरे भाई वो भी मेरे पिता तुल्य रहे हैं, वो भी हमारा भाई है, लेकिन गलत जगह में जाएगा तो ये राजकुमार पासवान बर्दाश्त नहीं करेगा। समाज का नुकसान होगा, समाज का नुकसान होगा तो हम बर्दाश्त नहीं कर। देख लीजिए, संघ जो भाजपा है
वो पहले एक प्रधान राष्ट्रपति को बैठाया कुर्सी पे, उसके बाद संविधान में समीक्षा करने का एक पेज फंसा दिया, फिर उसको भगाए तो राष्ट्रपति महामहिम कौन है, मुर्मू जी आई हैं, उनकी शुद्धिकरण की गई। आज मेरा जिसको हम जय जयकारा कर रहे हैं वो भी हाफ पैंट और फुल पैंट निकरधारी संघ भाजपा के गोद में जाके मानस पुत्र बन रहे हैं। मेरा ये नहीं कहना है आप कहां जा रहे हैं, इतना बड़ा फौज है, ऐसे ऐसे खूबसूरत। सुनिए, समाज में अमर आजाद भाई जैसे लोग, रजनीश भाई जैसे लोग, इंजीनियर राजकुमार पासवान जैसे लोग, चंदन भाई जैसे लोग, अमर ज्योति जैसे लोग, अनामिका बहन जैसे लोग, एक ताकतवर चट्टान अपने समाज के लिए खड़ा है। ये लोग क्या हैं जो विधानसभा लोकसभा में बैठे हैं, मलाई खा रहे हैं। जब इनको लात लगता है तो समाज याद आता है, जाति याद आती है और आकर के रोते कि बाप रे हमको ऐसे बोल दिया। बुरा हो या भला हो, देखिए लालू यादव जी ने, आदरणीय सम्मानीय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव, उन्होंने रोटी नहीं दिया लेकिन कुर्सी पे बैठने का अधिकार दिया। उस वाले में जिस समय 90 के दशक की बात कर रहा हूं, लेकिन हमारी जाति को 7% आरक्षण में सिमटा दिया, जबकि हम पूरे बिहार घूमे हैं। पासवानों की संख्या जानते हैं कितना है? अगर यादव 12% है तो पासवान भी 12% है। वो कैसे? जिस पंचायत में जाइए, जिस प्रखंड में जाइए, जिस गांव में जाइए, जहां पे 500 या 50 घर यादव है, वहां पे 400 घर पासवान और 40 घर पासवान भी है। जहां पे 500 घर 40 घर पासवान है, वहां पे 400 घर 40 घर यादव भी है। हम ये तोड़ने की बात नहीं कर रहे, हम सब यादव पासवान लोग एक चट्टानी एकता है, बहुजन है सब लोग, लेकिन हम लोग अलग बट के क्यों हैं? ये संविधान की ताकत के साथ जुड़ के चलने की आवश्यकता है, तभी जाकर के समाज एक सही समाज बनेगा। फिर आपको बताना चाहता हूं कि आया नीतीश कुमार जी का समय, बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जब वक्त आता है, हो सकती है उनसे छोटी मोटी गलतियां हुई होगी पासवान के लिए, लेकिन आपको जानना जरूरी है, जैसा कि रजनीश भाई ने कहा कि पंचायती राज में 50% आरक्षण अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं के लिए दिया, तभी जाके आज पासवान सबसे ज्यादा मुखिया सरपंच वीडियो बन रहा है और महिला बन रहा है। और एक चीज और बता देता हूं जो कि रजनीश भाई ने कहे, पटना में जाइए, वहां इको पार्क है। हमारा भगवान रामविलास जी एक भवन तक नहीं दिया कि यहां से बेटा बेटी जाए तो पटना में कहां रहेगा, लेकिन नीतीश कुमार जी ने वहां पे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने वहां पे 100 एकड़ में राजा सालेस पार्क इको पार्क बनाने का काम किया है। कभी वो पार्क घूम के आइए, और राजा सालेस जी तलवार लेकर के खड़े हैं वहां पे। तो आपको बता दूं कि किसी से नफरत करना ये तो विचारधारा की लड़ाई है, लेकिन हमारा नेता किस ओर जा रहा है? जो संविधान विरोधी है, जो दलित विरोधी है, जो आरक्षण विरोधी है, वहां ले जाकर के बेच रहा है। 50 साल तो हम लोग बीतते आए, कोई भी इस सभा में, कोई भी इसे आज के दिन में कहता हूं, कोई भी दुसाध का बेटा हो, वो मुझे बता दे कि आदरणीय सम्मानीय रामविलास पासवान जी अपने जाति के लिए अगर 5 काम किया हो तो मैं अभी से, आज से राजनीति छोड़ दूंगा और हम गंगा जी में समाधि ले लेंगे। लेकिन हमको यही कहना है, सुनिए, उनकी नारा था दलित सेना में कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जिस घर में सदियों से अंधेरा है। हम भी उस नारे के बेस पे, उस नारे के आधार पे 2002 से 2005 में रामविलास जी की जय जयकारा करते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? सभी गरीब शोषित वंचितों के घर में से ढिबरी का तेल निकाल लिया थोड़ा थोड़ा और अपने घर में चिराग जला लिए। तो वो चीज बर्दाश्त नहीं होगा। अपने समाज के खूबसूरती को पहचानना होगा। 5 ताकतवर नेता पैदा कीजिए, तभी जाके समाज का उद्धार होगा। नहीं तो भैया लाठी खाते रहिएगा, मार खाते रहिएगा। जिस तरह से औरंगाबाद में, जिस तरह से सीतामढ़ी में सामंतवादी लोग हमारे भाइयों को
बेटाओं को हत्या कर रहा है। और सुन लीजिए, एक आंकड़ा मैं देके जाता हूं। किसी को नहीं पता है कि बिहार में कितने परसेंट पासवान है। मुझे पता है 10 से 12% पासवान है। किसी को पता नहीं है कि बिहार में 1990 से लेकर के और अभी तक कितने पासवान बेटाओं की हत्या हुई। हम मुझे पता है 1 लाख बेटाओं की हत्या हुई है अब तक। किसी को पता नहीं है कि पासवान की बेटियों को, दलित की बेटियों के कितने लोगों की रेप करके हत्या कर दी गई है। वो इंजीनियर राजकुमार पासवान के पास है 50,000 से ऊपर बेटियों को रेप करके हत्या कर दी गई है। आपको बता दूं कि बहुजन के लोग, दलित के बेटा लोग, कितने लोग जेल में अभी बंद है। वो राजकुमार पासवान के पास आंकड़े हैं कि 5 लाख से ऊपर बेटा लोग, दो दलित, शोषित, वंचित, दुसाध, चमार, मूसा, डोम के बच्चा लोग आज निर्दोष जेल में बंद है। और हमारे विधानसभा, लोकसभा में बैठने वाले लोग एक सवाल नहीं उठाते हैं। अब एक चीज बताता हूं अंत में चलते चलते, कि जो 2 लोगों की लड़ाई है, असली शेर और नकली भालू का, मतलब कि समझ आएंगे, नकली शेर और नकली भालू का। इनकम टैक्स वो लोग क्या आपके बच्चों को समस्या की लड़ाई लड़ रहे हैं? आपका बेटा लोग, कितने लोग बेरोजगार घर में बैठे हैं, उस समस्या की लड़ाई लड़ रहे हैं? नहीं साहब, वो अपनी कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। समाज का बेटा ऐसा हो, हमारा करना जरूरी है। और अब खत्म कर देंगे। पटना में एक सामंतवादी की बेटी की शादी होती है और बिहार पुलिस दारू सर्च करते हुए दुल्हन के कमरे तक चली जाती है। उसकी सवाल चिराग पासवान उठा देते हैं लोकसभा में कि एक पुलिस जो है दुल्हन के कमरे तक चली जाती है, लेकिन वैशाली की धरती पे एक दलित बहुजन की बेटी, अनुसूचित जाति जनजाति की बेटी की रेप होता है। 15 दिन तक बाहुबली लोग उठा के ले जाते, रेप होता है, हत्या कर दिया जाता है, 16वां दिन बांस में, खंडक में खार करके फेंक दिया जाता है। लेकिन उसका मेरा चिराग भाई लोकसभा में आवाज नहीं उठाते हैं। तो आप ही लोग बताइए, दोनों में से कौन सा जरूरी है सवाल? और आज हमारे समाज कमजोर क्यों हो रहा है? हमारी बेटियां कमजोर क्यों हो रही है? सरकार के तरफ से जो भी विधानसभा, लोकसभा में बैठे हैं, हमारे लाभकारी योजना है, लाभकारी योजना है, उस योजना को सही आईना दिखाने वाले लोग नहीं है, बंदरबात खाने वाले लोग हैं। इसलिए युवा नौजवान साथियों, आप मेरे भाषण पे ताली मत बजाओ, लेकिन ये जो राजकुमार पासवान कह के जा रहा है कि आप लोग वो दिन भी याद रखोगे कि राजकुमार पासवान समाज हित की बात करता था, बहुजन की बात करता था, जाति की बात करता था, लेकिन उसको गले नहीं लगाए। हम नहीं कहने आए कि मुझे लोकसभा भेज दो, मुझे राज्यसभा भेज दो, मुझे एमएलसी बना दो, मुझे मंत्री बना दो, लेकिन इतना जरूर कहने आए हैं कि 10 अपने समाज का ऐसे बेटा वीर पैदा करो, ऐसे बेटा वीर पैदा करो जो कि सामंतवादियों की आंख अगर हमारे समाज पे उठे तो संवैधानिक अधिकार के द्वारा उसका आंख निकाल लिया जाए और हाथ काट दिया जाए। लेकिन अगर हाथ में चूड़ी पहनने वाले लोगों को अगर विधानसभा, लोकसभा भेजेंगे तो आपका समाज का उत्थान नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। और हम इन्हीं चंद शब्दों के साथ कहना तो बहुत है, भीड़ भी कम है, लेकिन मुझे मालूम है कि ये युवा नौजवान साथी लोग कल को इतिहास का पन्ना जब पलटेंगे तो कहेंगे कि इंजीनियर राजकुमार पासवान जो वैशाली से आया था और 14 में जो लोकसभा चुनाव लड़ा, रामविलास पासवान जी को परिवारवाद, परिवर्तनवाद के लिए जो चैलेंज किया था, फिर पारस जी के खिलाफ जो 19 में चुनाव लड़ा, वो बेटा आया था, कुछ बात कह के चला गया। लेकिन एक मैसेज दे के जा रहा हूं कि बिहार के ऐतिहासिक मैदान पटना गांधी मैदान में कभी हमारी जाति दुसाधों का महारैला नहीं हुआ। इसलिए आने वाले समय में हम इसी 2023 हो सकता है अप्रैल, जब गांधी मैदान बुक हो जाएगा तो रजनीश भाई के थ्रू मैसेज हम दे देंगे और
दुसाध पासवान महारेला हम कराने जा रहे हैं। आप लोग का सहयोग चाहिए, साथ चाहिए सभी के साथ, और आप लोग सभी लोग आशीर्वाद दीजिए। हम जय भीम, नमो बुद्धाय, जय बहुजन, जय संविधान, जय अंबेडकर। और हम एक बार रजनीश भाई को